हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस स्टडी शाला पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने में जो आपका एग्ज़ाम जो मई में है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो उसी के क्रम में मैं आज अपने एक छोटे से प्रयास के साथ फिर से हाजिर हूँ। जैसा आप सबको पता है कि मैं एसएससी एमटीएस के लिए क्लासेस ले रही हूँ, जो कि जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्लासेस हो रही हैं मेरी इस चैनल पर। तो चलिए, आज की ये हमारी 5वीं या शायद 6वीं क्लास होने वाली है, ये देख लीजिएगा आप। और इससे पहले अगर आपने जो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा, उनकी प्लेलिस्ट चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस जो पिछली हैं वो मिल जाएंगी वहाँ पे। तो चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और अगर क्लास अच्छी लगे तो आपका एक लाइक ज़रूर करिएगा अपना। तो चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास को। तो यहाँ पे देख लेंगे हम, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ था? ये होता पुरा पाषाण काल में। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि पहिए का आविष्कार कब हुआ। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे जीएस के अंतर्गत हिस्ट्री में पूछ लेगा कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो वो हमारा नवपाषाण काल में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया। मतलब ऐसा कौन सा जानवर था जिसे सबसे पहले मनुष्य ने पालना शुरू किया था, तो वो कुत्ता था। कौन था? कुत्ते को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू जानवर बनाया था। अगला और चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। जो आदि मानव थे, जैसा कि आप सबको पता है कि जो आदि मानव थे, हमारे पूर्वज पहले आदि मानव थे, तो उन्होंने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो थी तांबा। कौन थी? सबसे पहले उन्होंने तांबा धातु का प्रयोग किया था। पांचवा प्रश्न है हमारा कि मानव के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था। मानव के द्वारा, आप सभी को पता है कि सबसे पहले पाषाण काल में जो पत्थर के औजार बनाते थे, पहले वहाँ लोहा नहीं चलता था, तो पत्थर के औजार जो आदि मानव है वो बनाया करते थे। तो सबसे पहले उन्होंने कुल्हाड़ी को बनाया था। किसे बनाया था? कुल्हाड़ी को बनाया था। अगला और छठवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ। मतलब कौन सा काल है जब कृषि थोड़ी बहुत होने लगी थी, तो वो था नवपाषाण काल। कौन सा था? वो था हमारा नवपाषाण काल। तो आगे देख लेंगे फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन है हमारा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया अनाज कौन सा है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त का मतलब ये है कि सबसे पहले उन्होंने अपने खाने में उपयोग में लाया। अगर आपसे ऐसे पूछ लेगा कि कृषि के लिए कौन सा अनाज है, कृषि के लिए सर्वप्रथम कौन सा अनाज हुआ, तो वो गेहूं है। लेकिन खाने में जो उपयोग किया गया, जो मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया, वो था चावल। कौन सा था? चावल। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। आठवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला। मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से हमें मतलब कृषि के होने का साक्ष्य मिला है कि पहले यहाँ बहुत पुराने में जो है वो कृषि या खेती हुआ करती थी, तो वो है हमारा मेहरगढ़। कौन सा है? मेहरगढ़ से हमें खेती के साक्ष्य मिली है। नौवां क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो वो थे हमारे रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन थे? वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। और इन्होंने जो खोज की थी वो की थी 1863 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो वो है मोहनजोदड़ो। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। मोहनजोदड़ो है। और इसी को जो सिंधी भाषा है, जैसा कि आप सभी को पता है, जो सिंधी भाषा है उसमें से मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला और 11वां क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जीवाश्म का प्रमाण किन पहाड़ियों से मिलता है। मतलब कौन सी भी पहाड़ियाँ थी जिनसे हमें जीवाश्म का मतलब होता है कि जैसे कोई पक्षी है या कोई जीव है, जब वो मर जाता है तो वो मतलब जो मर जाता है तो वो कई सालों तक कई वर्षों तक मिट्टी के नीचे दबा रहता है, तो वहाँ से आपने सुना भी होगा कि जीवाश्म ईंधन हो गया, तो उसे ही हम जीवाश्म बोलते हैं। मतलब शरीर के बचे हुए कुछ भाग को हम जीवाश्म कह सकते हैं। तो वो हमें मिला है शिवालिक की पहाड़ियों से। किसकी? हिमालय में पर्वत है शिवालिक पर्वत, उसकी पहाड़ियों से हमें जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स
और फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा प्रयास आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को, यानी कि जो भी मैं SSC MTS के करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आपका मई में एग्जाम होने वाला है और सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका वो GK GS का होने वाला है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स जिसे आप रट नहीं सकते। ये ऐसे क्वेश्चन है क्योंकि ये इतने क्वेश्चन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए मैं जितना हो सकता है जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन लेने का प्रयास इस वीडियो में कर रही हूँ कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प इससे हो जाएगी। तो चलिए, 12वां क्वेश्चन है हमारा कि पुरापाषाण काल में कि आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो अगर आपको शैल चित्र का मतलब नहीं पता, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता कि शैल चित्र क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि शैल चित्र उसे कहते हैं। शैल का मतलब होता है शिला, शिला यानी कि पत्थर। तो जो पत्थरों पर पहले क्या होता था कि पहले कोई बोर्ड वगैरह तो होते नहीं थे, तो पहले राजा महाराजा लोग क्या करते थे कि कहीं पत्थरों पर लिखवा दिया, कहीं रोड पर लिखवा दिया, कहीं भी लिखवा देते थे। पेड़ के जो पत्ते होते थे उन पे लिखवा देते थे, तो ऐसे खम्भों पे लिखवा देते थे। तो ऐसे ही शैल चित्र होते हैं, मतलब पत्थरों पर लिखा हुआ। तो पुरापाषाण काल के आदि मानव द्वारा बनाया गया शैल चित्र का साक्ष्य हमें मिलता है भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका से। और ये है कहाँ? ये है रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में। तो ये जो भीमबेटका है ये हमारी MP में पड़ती है। कहाँ पर है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भीमबेटका कहाँ पर है। तो आगे देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 12वां। 13वां क्वेश्चन देखते हैं अपना कि सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी। यहाँ से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो जाती है। तो सिंधु सभ्यता की जो खोज है आप सभी को पता होगा कि राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और सन 1921 में की गई थी। इससे पहले कई लोगों ने इसके प्रयास किए, लेकिन सफलता जो है वो इनको मिली थी। इसको दयाराम साहनी इनको बोल देते हैं, पूरा नाम इनका राय बहादुर दयाराम साहनी हो जाएगा। अगला और 14वां क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता को और किन किन नामों से जानते हैं। आपने कहीं कहीं देखा होगा सिंधु सभ्यता को कहीं कहीं सिंधु घाटी की सभ्यता बोल देंगे, कांस्य युगीन सभ्यता बोल देंगे। तो ऐसे करके इसको किन किन नाम से, तो इसे एक नाम इसका आद्य ऐतिहासिक, कांस्य युगीन और सिंधु घाटी की सभ्यता, ऐसे इसके कई नाम हो जाते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा कि सिंधु घाटी से प्राप्त 6 बड़े स्थलों या नगरों के नाम बताइए। जो सिंधु घाटी की मतलब सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो हमें कुछ नगर वहाँ से प्राप्त हुए, तो उनमें सबसे बड़े 6 नगरों के यहाँ पे नाम आपसे पूछे गए हैं जो कि एग्जाम में हर बार आते हैं। तो इनमें पहला है हमारा हड़प्पा, दूसरा है राखीगढ़ी, तीसरा है धौलावीरा, चौथा है कालीबंगा, तीसरा है गढ़वालीमाल और छठवां है हमारा मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। और इनमें से जो सबसे बड़ा है वो है मोहनजोदड़ो। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला और 16वां क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संस्कृत के सर्वाधिक स्थल, ये यहाँ पे कुछ छूट गया है मुझे लगता है, ये संस्कृत नहीं होगा, यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति था, माफ करिएगा, यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति था। तो आपसे क्या पूछा है इसको थोड़ा देख लेंगे आप जी। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था क्वेश्चन कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर खोजे गए हैं। तो वो खोजे गए हैं गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है ये सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर आपसे केवल सिंधु घाटी की सभ्यता पूछ देगा तो आपको पता है कि ये केवल भारत में नहीं है, और भी देशों में है, तो वहाँ पे मोहनजोदड़ो हो जाएगा। लेकिन अगर भारत में पूछेगा तो सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला 19वां क्वेश्चन है कि राखीगढ़ी की खोज किसने की और कब की। तो ये हो जाएगा सूरजभान ने करी थी। राखीगढ़ी की खोज सूरजभान ने सन 1963 ईस्वी में करी थी। तो यहाँ तक हमारे 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स, और मेरा ये प्रयास है कि आपको बहुत कमाई में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा सकूँ, और ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पे एक नहीं बल्कि डेली मिलने वाली है। ये शायद हमारी 6वीं या 7वीं वीडियो होगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शायद इसके आंसर यहाँ पे छूट गए हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने आप से यहाँ पे बता देती हूँ आपको आंसर। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसके उत्तर में आपको यहाँ पे नोट डाउन करने वाली हूँ, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे हमारा पहला 20वां क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम आपको बताने हैं। तो ये हमारा पहला इसमें हो जाएगा हमारा लोथल। कौन सा हो जाएगा? पहला इसमें हो जाएगा हमारा लोथल, और दूसरा इसमें हो जाएगा हमारा सुतकोटदा। कौन सा हो जाएगा? सुतकोटदा। सुतकोटदा यहाँ पे हो जाएगा। मैं यहाँ पे 1 सेकंड रुकिएगा, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दे रही हूँ छोटे से अक्षरों में। जी, तो यहाँ पे पहला है हमारा लोथल, और दूसरा है हमारा सुतकोटदा। कौन सा है? सुतकोटदा। तो आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन है हमारा कि जुते हुए खेत के एवं नक्काशीदार होगा। यहाँ पे नक्काशीदार जो जालियां होती थी उसके प्रयोग के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं। तो ये भी हम देख लेंगे इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स। तो इसके साक्ष्य हमें मिले हैं, यहाँ पे मैं उत्तर में लिख देती हूँ। इसके साक्ष्य फ्रेंड्स हमें मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। अगला और 22वां क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो जो इसकी सबसे बड़ी इमारत थी फ्रेंड्स, इसका मैं आंसर यहाँ पे लिख दूंगी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आंसर लिखना मैं भूल गई थी। चलिए कोई नहीं, मैं लिख दूंगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है वो जो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। और जो मोहनजोदड़ो के जो स्नानागार थे ना, मोहनजोदड़ो के स्नानागार, इसे सबसे बड़ी इमारत बोला गया है। तो 23वां क्वेश्चन और आज का लास्टवां क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की जो नाचती हुई मूर्ति मिली है, तो वो हमें कहाँ से मिली है? ये हमसे पूछा गया है। जो नर्तकी की नाचती हुई मूर्ति मिली है हमें, ये हमें मिली है, कांस्य की मूर्ति थी, ये हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से ये हमें मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से हमें ये प्राप्त हुई है। तो आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने इतने ही क्वेश्चन ले रखे थे क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास भी। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। जी, एक लाइक आपको वीडियो पर कर देना है, जिससे होता कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल जाता है, जिससे मैं प्रयास करूँगी कि बहुत से ज़्यादा वीडियो आपके लिए मैं बना सकूँ। और चैनल है हमारा एडवांस स्टडीशाला नाम से, उसको आपको सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना है, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको सबसे जल्दी मिलने वाली है। और मैंने आपसे पहले भी बोला है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिख देना है। उसकी आपको डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पर जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।